जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की अब सक्सेस एवरीवन में। तो आज हम हिंदी की क्लास में बात करने वाले हैं सर्वनाम का पार्ट 2। सर्वनाम के बारे में आज बताने वाले हैं आपको। सर्वनाम के इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया हुआ था कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सर्वनाम को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो हमने 3 बताए हुए थे आपको। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्वनाम की। तो सर्वनाम हमने बता रखा था कि सर्वनाम ने हमने आपको बताया था कि इसके 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं और 6 प्रकार में से हमने 3 प्रकार आपको बताए हुए थे। सबसे पहला हमने बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हमने इन 3 के बारे में बात कर ली हुई थी। अब जो चौथा पार्ट है, 5वां और 6वां, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो वो कौन से हैं इसको बताने का प्रयास करते हैं। क्या है? संबंधवाचक हमें बात करनी है। हमें संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक हो गया। इसके बाद संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, और हमें बात करनी है फिर निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम तो हमने 3 के बारे में बातचीत कर लिया हुआ था। अब ये 3 के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो एक एक करके अब बात करते हैं हम लोग कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो इसको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पड़ेगी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ये है कि संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, कि संबंध किन चीज़ों में स्थापित किया जाता है। संबंध बताने के लिए इस सृष्टि में 3 ही पुरुष हैं जिससे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध को बता सकते हैं या संबंध के बारे में जान सकते हैं। वो क्या हमने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। हमने बताया था पहला उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष हमने बताया था कि उत्तम पुरुष जो होता है वो क्या होता है? जो बात को कहता है। तो इसको बोलते हैं कहने वाला। जो भी बात को कहेगा, कहने वाले को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। इसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा है पुरुष मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो बात को सुनता है, ठीक है ना, वो होता है मध्यम पुरुष। और जो तीसरा है अन्य पुरुष। क्या? अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है या बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। अब हमें इन तीनों के बारे में ही संबंध को स्थापित करना होता है। संबंध, इसकी परिभाषा की बात करें कि संबंध वाचक का मतलब होता है बताने वाला। और किसका? संबंध बताने वाला। यहाँ पर लिखा है वाचक मीन्स बताने वाला संबंध। और तो संबंध किसका बताया जाएगा? संबंध इसमें बताया जाता है संज्ञा और सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करेंगे। और संबंध के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन शब्दों से आप संबंध को स्थापित कर सकते हैं, किन किन शब्दों से आप संबंध को बता सकते हैं। तो देखिए वो क्या होते हैं। विभक्तियों की बात करें, विभक्ति, जो विभक्तियां होती हैं तो उनमें कौन सी विभक्ति होती है? देखिए जब विभक्तियां या चिन्ह पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, तो आप इसमें देखते हैं का, की, के, ठीक है। इसके बाद रा, फिर री और रे, और इसके बाद ना, नी, ने। ये वाचक शब्द हैं जिससे संबंध को आप स्थापित कर सकते हैं। हमने बताया कि संबंध 3 ही पुरुष में स्थापित किया जा सकता है, या खुद से, या सामने वाले व्यक्ति से, या तो किसी अन्य पुरुष से, ठीक है। तो इससे संबंध को स्थापित किया जा सकता है। जैसे अब हम बात करें किसकी, कि जैसे हमें संबंध किसी को बताना है
कि मान लीजिए कि यह मेरा पेन है, पेन है। उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया कि यह मेरा पेन है। अगर यह बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह यहाँ पर हमने क्या बताया कि अभी हमने इसके पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको पहले वाला वीडियो देखिए, इसके बाद इसमें आपको मतलब समझ में आएगा। देखिए हमने बताया था कि जो उत्तम पुरुष होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है। हमने बताया था उत्तम पुरुष जो प्रयोग होता है तो उसमें कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं या हम, ये हमने बताया था। इसके बाद मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू या तुम, और सम्मान के लिए आप, ये प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में क्या बताया था कि ये, वे, वो, यह, वह, ये पांच जो सर्वनाम है वो किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। दो सर्वनाम जो मतलब ये सर्वनाम तू या तुम या आप हैं किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में, और मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। अब इसमें बात करें कि ये जो पुरुष है तो कौन सा पुरुष है इसमें बताया गया, तो ये इसमें किस पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु ये क्या है, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित कर दिया गया ना कि यह जो है। परंतु यहाँ पर जो बताया जाएगा, हमने बताया कि जो संबंध बताने वाले शब्द हैं उनको किस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने अगर किसी भी शब्द में लगा होगा तो वो क्या बताएगा, संबंध बताएगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रा, तो ये एक संबंध बता रहा है, किससे, पेन का संबंध मेरा से बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से संबंध को स्थापित करने वाले शब्द होते हैं, जिससे आप संबंध का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में या किसी भी चीज से किसका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमने बात की संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। अब इसके बाद हम किसकी बात करें, जो अगला पार्ट है, मतलब जो दूसरा सर्वनाम है वो क्या है, संबंध के बाद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ठीक है, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये आप देख रहे होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें क्या होगा कि प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द में क्या किया जाएगा, प्रश्न को पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब। ये इससे क्या होंगे कि आप प्रश्न को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा मतलब सर्वनाम है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है, कि ये प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है। तो प्रश्नवाचक में तो खुद ही लग रहा है कि ये क्या है, ये मेरा मतलब कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या है, जहाँ पर प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम को आप पता लगा सकते हैं। अब हम बात करें किसकी, आखिरी नंबर की है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखो निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है खुद से या अपने से, निजी मतलब अपनी स्वयं की। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा आप। अगर आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग अपने लिए, सम्मान के लिए किया जाता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, खुद व्यक्ति अपने आप के लिए करता है तो सम्मान के लिए ना हो, अपने लिए हो परंतु अपने के लिए सम्मान के लिए ना हो, तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए करेगा तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी भी व्यक्ति का संबंध बता रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अगर किसी भी व्यक्ति का परिचय करा रहा है, आप शब्द किसी भी व्यक्ति का परिचय करा रहा है तो वहां भी क्या होगा, संबंधवाचक मतलब निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक में ये समझना है आपको, अगर आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप शब्द जो है खुद के लिए प्रयोग हुआ है, खुद के लिए, और सम्मान देने हेतु नहीं, सम्मान देने हेतु नहीं। तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इनको ये तो हो गई परिभाषाएं और हमने भी समझाया, और इस तरह से आप किस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो इसको एक ही बार में हम समझाने का प्रयास करते हैं कि सभी सर्वनाम जो हैं, ये 6 भी सर्वनाम है,
6 सर्वनाम को किस तरह से, कैसे इनके वाचक शब्दों से आप जल्दी से पहचान सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बैठने में या वहाँ पे सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सबको बता देते हैं कि इसको किस तरह से पहचान सकते हैं, कि कौन सा सर्वनाम किस तरह से आप पहचान सकते हैं, कि किस सर्वनाम को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलो बात करते हैं हम लोग, किस सर्वनाम को पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं, उसको किस तरह से आप जल्दी से पहचान सकते हैं और आंसर पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम की पहचान कैसे करें। पहचान, मेन बात ये होती है कि इनकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे। तो एक तरह मतलब हो जाएगा क्रम संख्या, और दूसरा हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है ना, सर्वनाम का प्रकार, और फिर हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द, इनको किस तरह से आप पहचान सकते हैं, तो ये बात हुई। ठीक है, सबसे पहला सर्वनाम क्या है, हमने बताया था सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं, इसके 3 प्रकार हमने बताए थे। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, और तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया था इसको, मतलब उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं या हम, मैं और हम, तू, तुम और आप, इस तरह से। ठीक है, और ये अन्य, यह, वह, ये, वे और वो। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया। और इसके वाचक शब्द क्या होते हैं, किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो हमने वाचक शब्द क्या है, ये इसके वाचक शब्द हैं कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो वाचक शब्द हमें यही लिख देंगे, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये यही है कि हम या मैं। तो अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में आ जाता है या हम या मैं, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा। इसके बाद दूसरी बात करेंगे कि दूसरे में क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष में अगर आ जा गया तू, तुम या आप, तो यहाँ पर आप कैसे पहचान सकते हैं किसको, कि ये पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। इस वाचक शब्द से आप पहचान सकते हैं। इसके बाद अन्य पुरुष में आ जाए कि यह, वह, ये, वे और वो। अगर ये किसी शब्द में आ जाए, किसी वाक्य में आ जाए कि इसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कौन सा पुरुष है, तो अन्य पुरुष में आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात करें कि दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को किस तरह से वाचक शब्द होते हैं, इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। कि निश्चयवाचक सर्वनाम ने अभी हमने बताया था इसके पहले कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि निश्चय क्या हो जाए। तो निश्चय 3 ही प्रकार, मतलब ये अन्य पुरुष होता है। कैसे कि यह, वह, ये, वे, वो। इससे क्या होता है, और ये किसके लिए प्रयोग होंगे, किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होंगे। किसी वस्तु या स्थान के लिए जब ये प्रयोग हो जाएंगे ये शब्द, ये सर्वनाम, तो वहां पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सिर्फ 2 ही हैं। हमने बताया था कि कुछ या कोई। तो इनको आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये वाचक शब्द हैं, इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। चौथा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंधवाचक सर्वनाम को किस तरह से पहचान सकते हैं, तो अभी हमने बताया कि जैसे जिसका, जिसकी, किसका। ठीक है, संबंध क्या बताया, जिसका, जिसकी, जिसके, किसका, किसकी, किसके, मतलब। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इसको वाचक शब्द के जैसे थे। का, की, के, का, की, के, ना, नी, ने। ठीक है, उसके बाद रा, री, रे।
इस तरह से इसके वाचक शब्दों को पहचान सकते हैं। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आ रहा है तो आप इससे संबंध को स्थापित कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्या है कि पांचवा में हमने बताया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हमने बता दिया कि क्या हो सकता है, क्या, कब, कहाँ इत्यादि, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद छठवां निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या है कि निजवाचक सर्वनाम को आपको पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इसमें आप शब्द दिया होगा, आप शब्द, और खुद के लिए इसने प्रयोग किया होगा, आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए ना होकर के आप शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, तो निजी चीज़ के लिए, निजी कार्यों के लिए खुद शब्द का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर सर्वनाम जो प्रयोग होगा तो क्या आएगा, वो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो हमने बताया ये सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और सभी को पहचानने को किस तरह से आप पहचान सकते हैं, तो ये बताया। तो आज तक मतलब आज ये सर्वनाम का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में, संज्ञा हमने बता दिया, इसके बाद सर्वनाम, इसके बाद बात करने वाले हैं क्रिया की। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कैसी लगे क्लास कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।